I am Bhavna and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम यहाँ पे जो अर्नब गोस्वामी और कंगना रनावत इनके ऊपर प्रिविलेज मोशन जो है वो लगाया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम प्रिविलेज मोशन क्या होता है और क्यों इनके ऊपर प्रिविलेज मोशन लगाया गया है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि यहाँ पे अगर हम इस न्यूज को देखें, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ ब्रीच ऑफ लेजिस्लेचर प्रिविलेज, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर प्रिविलेज है वो किनको मिला होता है और उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो प्रिविलेज मोशन है वो कोडिफाइड नहीं है, अभी तक प्रिविलेज मोशन को कोडिफाइड नहीं किया गया है और इसके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये इशू क्यों है इतना ज्यादा न्यूज में, तो सबसे पहले कंगना रनावत, ये बहुत ही ज्यादा इस वक्त बॉइलिंग हो रहा है ट्विटर, कंगना रनावत और जो बॉम्बे की म्युनिसिपल यहाँ पे कॉर्पोरेशन है, ये सभी बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ था कि कंगना रनावत ने जो सुशांत सिंह राजपूत के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी थी, उसके बाद से ही यहाँ पे मुंबई और कंगना रनावत के बीच में डिस्प्यूट शुरू हो गए हैं और यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कंगना रनावत की एक स्टेटमेंट आई थी और उस स्टेटमेंट में उन्होंने मुंबई की जो तुलना है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से की थी। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से महाराष्ट्र की तुलना की थी, जिसके रिगार्डिंग जो महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन्होंने, और यहाँ पे अर्नब गोस्वामी के केस में शिवसेना ने ये जो है एक कौन सा मोशन, यहाँ पे जो प्रिविलेज मोशन है ये लगाया है। अब अगर हम बात करें तो अर्नब गोस्वामी के ऊपर ये प्रिविलेज मोशन क्यों लगाया गया है, तो ये प्रिविलेज मोशन जो है डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज करने के लिए लगाया गया है। अर्नब गोस्वामी ने डेरोगेटरी लैंग्वेज यूज की थी और बेसनेस जो है बिना किसी प्रूफ के स्टेटमेंट्स जो है वो चीफ जस्टिस उद्धव ठाकरे जो है, चीफ यहाँ पे मिनिस्टर आएगा, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, इनके रिगार्डिंग ये की थी। तो यहाँ पे और इसके साथ साथ शरद पवार उनके रिगार्डिंग भी की है। तो ये बेसलेस जो स्टेटमेंट दी है यहाँ पे अर्नब गोस्वामी और इसके साथ साथ कंगना रनावत, इन दोनों के अगेंस्ट यहाँ पे प्रिविलेज मोशन स्टार्ट किया गया है। तो प्रिविलेज मोशन तब स्टार्ट किया जाता है जब कोई स्टेटमेंट लगती है कि वो रॉन्ग है या बहुत ज्यादा है और इसके साथ साथ वो जो उनको प्रिविलेज की छूट मिली गई है उसके बियॉन्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या होता है, तो सबसे पहले ये एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक राइट है, एक इम्यूनिटी राइट्स है जो कि लेजिस्लेचर और हमारी पार्लियामेंट है इसके मेंबर्स को दिया जाता है। और अगर हम बात करें तो ये जो राइट है ये सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों ही पर्सपेक्टिव में है कि सिविल और क्रिमिनल इस दोनों की तरह इसे यूज किया जा सकता है और ड्यूरिंग इसकी जो स्टेटमेंट होती है वो स्टेटमेंट प्रोटेक्टिव रहती है और उस पे क्रिमिनल और सिविल चार्जेस नहीं लग सकते। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है वो ये है, इसके रिगार्डिंग कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिविलेज ऑफ लेजिस्लेचर की बात करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे the power privileges and immunity of either house of the Indian Parliament and of its member and committee are laid down under section 105। तो यहाँ पे 105 में पार्लियामेंट के रिगार्डिंग और सेक्शन 194 में स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स, जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेजेस अलग सेक्शंस में हैं और जो पार्लियामेंट है पार्लियामेंट के मेंबर्स के प्रिविलेजेस अलग सेक्शन में है। तो यहाँ पे दोनों ही जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर है इनके मेंबर्स को यहाँ पे ये प्रिविलेजेस दी गई हैं और इन प्रिविलेजेस को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, प्रिविलेजेस को बताया गया है, लेकिन प्रिविलेज मोशन और इसको कोडिफाइड नहीं किया गया है। तो अब इसके साथ ही पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं ये दो ग्राउंड्स पे होते हैं। पहला जो ग्राउंड है वो इंडिविजुअल है और दूसरा ग्राउंड यहाँ पे क्या है वो कलेक्टिव है। तो इंडिविजुअल ग्राउंड में क्या होता है कि एक जो पर्सन है, एक इंडिविजुअल के पास
राइट टू फ्रीडम होता है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, कि वो कुछ भी बोल सकता है, पार्लियामेंट के सेशन में वो कुछ भी बोल सकता है। बट यहाँ पे ये पूरी तरह से फ्री लाइसेंस नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बट ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आप लिमिटेड चीजें बोल सकते हो, आप किसी की यहाँ पे जो लिस्टेड है उसके बियॉन्ड नहीं बोल सकते। अगर हम कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करें तो कलेक्टिव प्रिविलेजेस में यहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट के हों चाहे लेजिस्लेचर के हों, इनके पास ये राइट होता है कि वो क्या कर सके, वो जो भी कह रहे हैं उसको पब्लिश होने से उसको परमिशन भी दे सकते हैं और उसको नहीं भी दे सकते, यानी कि उनकी मर्जी है उसे पब्लिश कराना चाहे या ना कराना चाहे। इसके अगेंस्ट जो स्ट्रेंजर है उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ और प्रिविलेज हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई पर्सन प्रिविलेज कर रहा है, चाहे वो पर्सन जो है प्रिविलेजेस के अगेंस्ट जा रहा है या उनकी प्रिविलेज को बाउंड कर रहा है या ब्रीच कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो यहाँ पे चाहे वो पर्सन हो चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, आउटसाइडर हो, दोनों को पनिश करने की पावर रखता है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं और ये दो भागों में है, इंडिविजुअल और कलेक्टिव, दोनों को हमने लिस्टेड किया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एलेक्ट ब्रीच ऑफ द लेजिस्लेचर प्रिविलेज। तो यहाँ पे जो लेजिस्लेचर प्रिविलेज है, तो ये जो पूरा मोशन स्टार्ट हुआ है, इस मोशन से रिलेटेड पूरा प्रोसेस क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसके स्पीकर जो है, चाहे स्पीकर, द लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, ये एक प्रिविलेज कमेटी बनाते हैं। और इस प्रिविलेज कमेटी में 15 जो मेंबर हैं वो असेंबली के होते हैं और 11 मेंबर किसके होते हैं, काउंसिल के होते हैं। और यहाँ पे ये जो मेंबर हैं ये पार्टी की स्ट्रेंथ पे क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद, असेंबली कमेटी बनने के बाद, यहाँ पे पनिशमेंट अगर ये डिसाइड होता है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट क्या है कि यहाँ पे मतलब कंटेम्प्ट है, नहीं है, प्रिविलेज के अगेंस्ट है, नहीं है, ये सभी डिसाइड होने के बाद जो पनिशमेंट की बारी तो आएगी। तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो प्रशांत भूषण का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, उस केस में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, कितने टाइप्स के होते हैं पनिशमेंट के साथ साथ अपॉलजी, यानी कि अगर आप माफी मांगते हो तो माफी मांगने से यहाँ पे आपके पनिशमेंट प्लस में फाइन सब माफ हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे ये कुछ लिस्टेड है, इम्प्रिजनमेंट, फाइन इम्पोज हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप इन सबसे बच भी सकते हो। तो ये सभी जो ये डिसीजन कब लिया जाएगा, ये डिसीजन तब लिया जाएगा जब कमेटी फॉर्म होगी। कमेटी फॉर्म अपनी पूरी प्रोसीडिंग्स को करेगी और इस दौरान यहाँ पे ये भी देखा जाएगा कि जो जिसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं वो अपनी गिल्टी एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं मुद्दे की। जो हमारा इस वीडियो का पर्पस था वो ये है कि जो प्रिविलेजेस मोशन है, प्रिविलेजेस मोशन कोडिफाइड है या नहीं। ये जैसे मैंने बताया था, प्रिविलेजेस मोशन कोडिफाइड है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोडिफाइड नहीं है, क्या ये कोडिफाइड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसको लेके अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं, तो यहाँ पे कुछ दिक्कत है। सबसे पहले कि ये क्लियर नहीं है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिविलेजेस मोशन के अगेंस्ट जाएगी, और इसके साथ ही कोई नोटिफाइड रूल नहीं है जो ये डिसाइड करे कि प्रिविलेज हुआ है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है या नहीं हुआ है। और इसके साथ ही पनिशमेंट किस लेवल पे, किस हिसाब से, किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, ये भी पूरी तरह से अभी ये फिक्स नहीं है। तो इसके साथ ही पनिशमेंट, जब आप इस चीज को क्लासिफाई नहीं कर पाओगे कि आप पनिशमेंट किस बेस पे दोगे, पनिशमेंट यहाँ पे गिल्टी प्रूफ करने का क्या है, कोई रूल रेगुलेशंस नहीं है, यहाँ पे लेक ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है किसके रिगार्डिंग, ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के रिगार्डिंग। तो इसीलिए यहाँ पे जरूरत महसूस हो रही है कि अब क्या किया जाए, यहाँ पे कोडिफाइड किया जाए इनको। जैसे कि भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के काफी सारे केसेस आते हैं और इसमें भी सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के काफी केसेस आते हैं, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ
an act that obstruct and impede either the House of State Legislature in performance its function, or which obstruct or impede any member or officer of such house in the discharge of his duty. तो यहाँ पे ये कुल मिला के यही है कि अब जरूरत क्या है, इसको कोडिफाइड किया जाए। और कोडिफाइड ना करने के लिए भी यहाँ पे काफी सारे रीजन है कि कोडिफाइड क्यों नहीं किया गया है अब तक, और इसको अब क्यों कोडिफाई करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले कुछ लीडर्स थे जो जब हमारा इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली थी, उसके बाद ये सब जो केसेस थे इतने ज्यादा नहीं थे। तो B.R. अम्बेडकर और काफी लीडर्स ने कहा कि टाइम टू टाइम कमेटी जो फॉर्म्स होगी, वो कमेटी क्या कर सकती है, इसको एग्जामाइन करेगी कि प्रिविलेज ऑफ मोशन जो है वो लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, और जो ब्रीच हुआ है प्रिविलेज ऑफ मोशन का, वो ब्रीच को लेकर वो सही है, और अगर सही है तो उसके रिगार्डिंग क्या पनिशमेंट होगी। तो ये सभी जो है इसको लेके यहाँ पे बात हुई। और इसके साथ ही अगर हम DM सिंघवी की बात करें, DM सिंघवी, तो इन्होंने कहा कि जो ये क्या है कोडिफिकेशन है, इसका प्रिविलेज को कोडिफिकेशन होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो फर्स्ट एंड सेकेंड प्रेस कॉन्फ्रेंस के कमीशन जो है, प्रेस कमीशन, इन्होंने भी बोला कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये सब कोडिफिकेशन होना चाहिए। और इसके बाद नेशनल कमीशन की जो रिव्यू कमीशन बनाया गया था, और ये 2002 में बनाया गया था, तो यहाँ पे ये पूरा एग्जामाइन करने के लिए बनाया गया था। और इन्होंने भी बोला कि इसको डिफाइन करना चाहिए और इसको डिलिमिटेड करना चाहिए। सो अगर आपको क्या लगता है, आपको जो भी लगता है कि क्या ये कोडिफाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें सबके अपने अपने व्यूज हैं, और आगे देखते हैं इसमें क्या ये गिल्टी होता है या नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।